लॉ व्यूअर, वेलकम टू पी केमिस्ट्री। हमने जो अल्कोहल फिनोल ईथर का चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल किया था, ठीक है। तो लास्ट जो मैं वीडियो पे अपलोड किया था प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, उसमें हमने अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाया था और अल्कीन से अल्कोहल बनाया था। अल्काइल हैलाइड से जो बनाया था उसको हाइड्रोलिसिस बोलते थे और अल्कीन से जो बनाया था उस प्रोसेस को हाइड्रेशन बोलते थे। आज जो हम लोग करने वाले, आज भी हम क्या करेंगे, एल्कीन से ही बनाएंगे अल्कोहल को। एल्कीन से अल्कोहल बनाएंगे, बट मेथड अभी डिफरेंट होगा, रीजन डिफरेंट होंगे। तो चलो देखते हैं इसको, ठीक है। आज हमारा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन, ये जो हमारा प्रोसेस है उसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कंप्लीट डेफिनेशन क्या है उसका कि व्हेन अल्कीन इज रिएक्टेड विथ बोरेन, बोरेन क्या होता है आपका, बोरेन होता है ये B2H6 और BH3, इसको डायबोरेन बोलते हैं और इसको BH3 बोलते हैं। बेसिकली हम यूज डायबोरेन ही करते हैं, बट ये जो रिएक्शन होता है वो बोरेन का होता है, BH3 का। इट गिव्स ट्राई अल्काइल बोरेन। देखो हमने क्या किया, ये अल्कीन लिया एक RCH2, हमने बोरेन यूज किया तो वो बेसिकली इससे रिएक्शन कर रहा है, हमको मिला ट्राई अल्काइल बोरेन। बोरोन के पास 3 अल्काइल ग्रुप है, ये हमारा अल्काइल पार्ट है ना, तो अल्काइल पार्ट 3 है, ट्राई अल्काइल बोरेन हो गया। यहाँ तक हो गया आपका बोरेन। विच ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन विथ अल्कली पेरोक्साइड गिव्स लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल। आपको क्या करना है, फिर पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाना है, अल्कली के साथ। अल्कली मतलब बेस, एक बेस यूज करना है, उसके साथ पेरोक्साइड यूज करना है। आपको क्या मिलेगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल। लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल कहने का क्या मतलब है, इसे देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये दोनों। अब इसमें मोर सब्स्टिट्यूटेड कौन, यहाँ दोनों हाइड्रोजन है, यहाँ हमारा क्या हो गया, अल्काइल पार्ट है, मतलब ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है। मोर सब्स्टिट्यूटेड मतलब अगर OH यहाँ होता, OH यहाँ लगता, मतलब इस कार्बन पे रहता, तो उसको बोलते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल। बट अभी यहाँ लगा है OH, तो उसको हम बोलेंगे लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल, ओके। या फिर ऐसा बोल सकते हो कि प्राइमरी अल्कोहल आपको मिलेगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। हाँ, ये जो बाय प्रोडक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्या है, बोरिक एसिड है, बोरिक एसिड H3BO3 होगा, बोरिक एसिड। अभी देखो ये एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि ये एसिड है कि बेस है। तो अगर आपको ये स्ट्रक्चर ये दिया होता है BOH3, तो आप बोलोगे सर OH जिसमें रहता है वो तो बेस होता है, तो ये हमारा बेस है। लेकिन आपका ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि ये बेसिकली स्ट्रक्चर इसका ये नहीं है, OH3 नहीं है, ये है इसका H3BO3 है और एक लेविस एसिड है। अब क्या याद रखोगे, ये लेविस एसिड है ना कि बेस, ओके। तो एग्जाम में आता है 4 मार्क्स के लिए थे शायद क्वेश्चन, आपको कंफ्यूज करने के लिए उसमें कंडेंस फॉर्म में लिख दिया था ताकि आप OH देखो और बेस बता दो, लेकिन ये बेस नहीं है, एसिड है, लेविस एसिड है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, ये हम रखते हैं, मैं डेफिनेशन रख करता हूँ। हाँ, एक और चीज है, ये तो हमारा डेफिनेशन हो गया। नेक्स्ट है, एक पॉइंट नोट करना है, इट इज फॉलोड बाय एडिशन ऑफ वाटर टू अल्कीन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब देखो पेरोक्साइड यूज हुआ है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल तो फॉलो करेंगे भैया, लेकिन कैसे क्यों करेंगे वो देख लेते हैं। B2H6 है, BH3 है, तो ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट को ध्यान से देखो। अगर हम वाटर ऐड कर रहे हैं, प्रोडक्ट में हमने क्या ऐड किया है, देखो ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे H ऐड किया तो CH2 हो गया और यहाँ पे OH ऐड किया तो CH2OH हो गया। तो बेसिकली हमने वाटर ऐड किया, H प्लस और OH माइनस ऐड किया ना। तो अब हम क्या करेंगे, मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है कि प्लस वाला पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम होगा, जहां हाइड्रोजन कम होगा वहां प्लस वाला पार्ट जाएगा और जहां हाइड्रोजन ज्यादा होगा वहां माइनस वाला पार्ट जाएगा। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कम है, यहाँ पे H आना चाहिए, और यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है तो यहाँ OH आना चाहिए। तो है भैया, यहाँ पे H आया और यहाँ पे OH आया है, इस कार्बन पे OH आया, इस कार्बन पे H आया। तो ये जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है ओवरऑल, अगर हम बोलेंगे कि अल्कीन से जब हम अल्कोहल बनाते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के थ्रू, तो कौन सा मैकेनिज्म, कौन सा रूल को फॉलो करता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को। तो आपको कोई भी अल्कीन दे दे और ये आपका कंडीशन अगर ये दिया है, ये 2 स्टेप रिएक्शन है, एक स्टेप में यहाँ से बना और यहाँ से बना, तो ये दोनों साथ में भी दे सकता है। नंबर 1 लिख के ये देगा और नंबर 2 लिख के ये दोनों देगा, ठीक है। वो मैं लिख के बताऊंगा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको पूछेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट आपको क्या करना है, पहले अल्कीन देखना है, अल्कीन देखने के बाद बताना है कि कहाँ पे हाइड्रोजन कम है वहां पे आपको डालना है हाइड्रोजन, और जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा होगा वहां पे OH डाल देना है, बन गया आपका प्रोडक्ट। ये तो एग्जाम्पल में हम करेंगे, ठीक है। तो ये आपका नोट कर लो पहले अच्छे से, इसको साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इसके मेन पॉइंट पे, जो कि हमारा है मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म थोड़ा आपको इससे 12th के लेवल में बोर्ड एग्जाम में तो अपने एक्सपेंडेड मैकेनिज्म पूछते नहीं है, बट मैं करवाने वाला हूँ इसको एक्सपेंडेड पूरी डिटेल में, दोनों स्टेप का। हाइड्रोबोरेशन स्टेप का अलग होता है एंड
ऑक्सीडेशन का अलग होता है। मैं दोनों करवाने वाला, बिकॉज ये जो मैकेनिज्म आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो देखते हैं पहले। तो पहले हमारा क्या हो रहा है, फर्स्ट जो हमारा स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है हाइड्रोबोरेशन। स्टेप 1 इज हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन मतलब क्या होता है कि H माइनस और BH2 प्लस का एडिशन होगा अल्कीन से। H माइनस एंड BH2 प्लस का, तो अगर इन दोनों मिलाएंगे तो BH3 हो जाएगा। तो हाइड्रोबोरेशन का मतलब हम ये समझते हैं। तो पहले आप अल्कीन ले लो, ये हो गया आपके पास अल्कीन, यहाँ H लिख दो और इधर भी आप ऐसा H लिख दो। अब देखो ये जो होता है BH3, तो BH3 कैसे लिखेंगे हम, तो हम BH3 को ऐसे लिख सकते हैं ना, ये देख लो ऐसे लिख सकते हैं, तो लिख दिया हमने। तो इसको वैसे लिखो, यहाँ पे BH2 और ये हो गया H। अब क्या होगा, बेसिकली ये बॉन्ड टूटता कुछ ऐसे है, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। तो क्या होगा, ये माइनस अटैक करेगा यहाँ पे, ये प्लस जो है इस पे अटैक कर लेगा, मतलब ये पाई बॉन्ड प्लस पे अटैक करेगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से ऐसे मिल जाएगा RCH, तो पहले से था एक और H इसके पास आ गया है, ये जो डबल बॉन्ड था सिंगल बॉन्ड हो गया है। एंड देन ये CH2 तो था पहले से, वो है, एक आ गया आपके पास BH2, ये मिल गया आपको। ठीक है, तो ये आपका मिला बोरेन, अल्काइल बोरेन। अभी मोनो अल्काइल बोरेन मिला, एक ही अल्काइल ग्रुप है, ऐसे हमको 3 टाइम लाने हैं और कैसे आएगा वो देख लो आप पहले। तो ये रिएक्शन आपको समझ गया। अब समझो कि अगर ये हम ऐसा अगर नहीं दिखाएं तो दूसरे टाइप से भी दिखा सकते हैं। इसको मैं यहाँ दिखाता हूँ, RCH H। इस मैकेनिज्म को ध्यान से समझो पहले, ये है BH2। तो इसको ऐसे भी तो दिखा सकते हैं कि ये जो बॉन्ड है यहाँ जुड़ गया और ये बॉन्ड यहाँ जुड़ गया, पर तो प्लस माइनस नहीं करना, मत करो, डायरेक्ट कर दो, तभी यही आपका बनेगा। ठीक है, तो कहीं कहीं हो सकता है मैकेनिज्म आपको ऐसे दिखाया, कहीं कहीं ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, सेम है दोनों का मतलब। ओके, बेसिकली हमारा H को यहाँ भेजना है, H प्लस नहीं जाता है, H माइनस जाता है। तो देखो माइनस वाला कहाँ जा रहा है, ये, हाँ, ये जो फर्स्ट स्टेप है ना हमारा, फर्स्ट स्टेप, ये हमारा मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो कर रहा है। फर्स्ट स्टेप जो है मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो कर रहा है। क्यों, देखो माइनस वहां जा रहा है जहाँ हाइड्रोजन कम है, प्लस वहां जा रहा है जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है। तो ये हमारा फॉर्मेशन जो है मार्कोनिकॉफ। लेकिन ओवरऑल जब रिएक्शन का हम प्रोडक्ट लिखेंगे तो मैकेनिज्म दोबारा बार हम लिखेंगे नहीं, तो जब ओवरऑल प्रोडक्ट लिखते हैं तो प्रोडक्ट हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। तो कभी भी याद रखना कि हाइड्रोबोरेशन स्टेप जो आपका मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है, बट ओवरऑल हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो है वो आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है, वो याद रखना है आपको। चलो अब यहाँ तक बना लिया, अब कैसे आएगा, अब इसको हम देखो क्या कर सकते हैं, ये पूरे ग्रुप को R मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो मान लिया हमने B, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब ये अब हमने क्या किया, एक अल्कीन लिया तो ये बन गया। अब ऐसे ही हमें और भी मॉलिक्यूल और भी अल्कीन होंगे मॉलिक्यूल में जो हमने सॉल्यूशन है उसके अंदर। तो जो सेकेंड मॉलिक्यूल है, सेकेंड मॉलिक्यूल जो आपके पास है R, ये आपके पास है। अभी देखो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास BH3 नहीं है, तो BH3 के प्लेस पे क्या है, BH2 और R तो है, तो उसको भी हम वैसे ही लिखेंगे, R के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं लिखेंगे, BHR और ये H, ऐसे इसको एक्सपेंड करके लिखा। ठीक है, सेम है, BH2 और R है, तो सेम फिर से रिएक्शन करना है, ये यहाँ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ आएगा। तो क्या मिलेगा यहाँ से आपको, यहाँ से मिलेगा RCH2, फिर यहाँ से CH2 और ये BH और R, ऐसा हो गया। अब R हमने किसको माना था, हमने इतने पूरे ग्रुप को R माना है, याद रखना। तो अभी फिर से हम इसको R मान सकते हैं, ये जो पार्ट है ऊपर में हमने R माना है, जिसको फिर से R मान लेते हैं, जिसको हम क्या लिख सकते हैं कि R2BH लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। ये हमारा R सिर्फ R नहीं है, R हमारा है RCH2CH2 है, उसको एक्सपेंड करेंगे तो ये लिखना पड़ेगा हमको। तो ये R अलग है, इसको हम चलो R' ले लेते हैं, ये हमने R' ले लिया। तो ये आपका R' है और R है, वो R के अंदर, इस R के अंदर ये वाला ग्रुप है। क्लियर है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर से हमारा देखो एक H और बच गया है, तो फिर से हम एक और अल्कीन लेंगे, एक मॉलिक्यूल, जैसे कि R' CH2। अब फिर से ये वाला कंपाउंड आएगा हमारे पास, H इधर और Br2 इस साइड। फिर से रिएक्शन, ये बॉन्ड यहाँ बॉन्डिंग करेगा और ये बॉन्ड यहाँ बॉन्डिंग कर लेगा, तो बन जाएगा क्या, RCH2B, और इसके बाद पहले से क्या है R और R,
इस आर और आर को हम ऐसे ना लिखेंगे, ऐसे ना लिख करके हम इसको एक्सपेंड करके लिख देते हैं CH2 आर, यही तो हमने माना था आर डैश, मतलब ये आर डैश CH2 को हमने आर माना था, यहाँ लिख दो हियर आर डैश CH2 इज इक्वल टू आर हमने सपोज किया है, ताकि जो स्ट्रक्चर थोड़ा छोटा हो, समझने में आसानी हो। फिर इसको भी तुम सेम लिख सकते हैं CH2 आर डैश, ठीक है। अब देखो ये आर हो आर डैश उससे क्या मतलब, ये पूरा पार्ट हमारा क्या अल्काइल है ना, तो एक अल्काइल, दो अल्काइल, तीन अल्काइल, तो इसको अगर कंडेंस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आर, अगर स्मॉल फॉर्म में CH2B, इसको 3 टाइम लिख देंगे। तो देखो ट्राई अल्काइल बोरोन मिल गया आपको, ट्राई अल्काइल बोरेन, यहाँ देख लो 1 2 3 ट्राई अल्काइल बोरेन हो गया। तो ये आपका एक स्टेप, फर्स्ट स्टेप जो है मैकेनिज्म वो कंप्लीट हो गया हाइड्रोबोरेशन का, ये आपको हाइड्रोबोरेटेड प्रोडक्ट मिल चुका है। ओके, अब इसका हम करेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे इसमें ऑक्सीजन आता है, अभी तो ऑक्सीजन दिख नहीं रहा, तो यहाँ पे OH कैसे लग जाएगा, और इसमें मतलब इसमें OH कैसे लगेगा, यहाँ पे OH कैसे आता है, वो सारे देखते हुए हम यहाँ तक ये आपको फिर से देख लो, मतलब जितने टाइम तक H रहेगा उतने टाइम तक वो सेम पैटर्न से रिएक्शन करता रहेगा। ये प्लस पार्ट है, ये माइनस पार्ट है, तो 3 स्टेप उसने मार्कोनी को किया, 3 अल्काइलेटेड मतलब ट्राई अल्काइलेटेड प्रोडक्ट बनाया, ट्राई अल्काइलेटेड बोरेन बनाया, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेंगे इसको ट्राई अल्काइलेटेड बोरेन, मैं लिख देता हूँ, क्या लिखेंगे इसको हम ट्राई अल्काइलेटेड बोरेन, तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन, यहाँ तक आप कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब नेक्स्ट है हमारा, ये तो हो गया हाइड्रोबोरेशन। इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन, तो इसका स्टेप 2 ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ओके, तो ऑक्सीडेशन के लिए हमने क्या क्या लिया है, यहाँ देखो हमने लिया था NaOH और H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। पेरोक्साइड आप कौन सा भी ले सकते हो, N2O2 भी ले सकते हो, बट हमको यहाँ पे H2O2 यूज करना है। चलो अब आते हैं जो हमारा जो प्रोडक्ट था, क्या मिला था वहां से R, इसको एक्सपेंड करके ही लिखो CH2B CH2 R CH2 R, ये तो मिला था हमको, तो यहाँ हमने R डैश माना था, R डैश मिला। अब देखो यहाँ से होता क्या है, ये जो हमारा H2O2 है प्लस H2O2 को वैसे लिख सकते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। अब जो यहाँ बेस है, तो बेस क्या करता है, हाँ बेस एक काम करो, इसको ना बाद में लिखेंगे, पहले हम जो बनाना है वो बना लेते हैं। यहाँ पे ऐसा बना, ये हमारे पास क्या है पेरोक्साइड है, ये हमारा पेरोक्साइड है, और हमारे पास है बेस NaOH, तो OH माइनस क्या करता है, यहाँ से ले लेता है H, और यहाँ से ये इधर आ जाता है माइनस बन के, तो यहाँ से जो आपको मिला वो क्या मिला O माइनस और Na प्लस, और प्लस क्या मिला H2O, वाटर मिल गया आपको, वाटर मिल। अब देखो अब हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो लिखो R CH2 R है। तो अब मैं अगर यहाँ R लिखूं तो कोई प्रॉब्लम है, हमने किसको R माना था, R इज इक्वल टू CH2 R डैश माना था, तो अब ऐसा बार बार ना लिख करके मैं ऐसा शॉर्ट में लिख सकता हूँ। चलो तो अभी ये क्या करेगा, ये जो पार्ट है हमारा माइनस, ये माइनस आएगा और इस पर अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा, क्योंकि बोरॉन का देखो कितना इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में, 1 2 3, 3 बॉन्ड के मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट के लिए क्या करता है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, OH मतलब HOO माइनस से 2 इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर लेता है। तो जब गेन कर लेगा तो बनाएगा क्या BR CH2 R डैश बनाएगा, लेकिन और क्या बनाएगा OH। चलो ये तो बन गया, अभी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, लेकिन क्या हुआ, न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, न्यूट्रल में जब माइनस ऐड करते हैं, न्यूट्रल में जब माइनस ऐड करेंगे तो वो माइनस बन जाएगा, न्यूट्रल में प्लस ऐड करेंगे तो प्लस बन जाएगा, तो इसके ऊपर आ गया माइनस चार्ज। अब जब इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है तो ये चाहता है कि इस माइनस चार्ज को किसी तरह से निकाल दे, तो निकालने के लिए क्या करता है, देखो क्या करता है, इस बॉन्ड को कोई भी एक अल्काइल बॉन्ड को अपना तोड़ देगा। ये R नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ ये R नहीं है, ये CH2 R डैश को मैंने R लिखा है, तो एक बॉन्ड को ये क्लीव करता है। कैसे क्लीव करता है, ये जो है ये आ जाता है ऑक्सीजन के ऊपर, मतलब ये बॉन्ड क्लीव होकर के यहाँ से आ जाता है यहाँ, और ये OH बाहर निकल जाएगा। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, B तो रहेगा
आर आर, और ये आपका क्या हो गया O। अब ये CH2 R डैश कहाँ जुड़ गया, यहाँ पे जुड़ गया CH2 R डैश। चल अब ध्यान से देखो, यहाँ से OH माइनस बाहर निकल गया, हमारा OH माइनस बाहर निकल गया। अभी देखो फिर से इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो फिर से ये वाला मॉलिक्यूल आएगा, फिर से अटैक करेगा। अब ये वाला क्या करेगा, जैसे यहाँ पे अटैक किया, ध्यान से देखना, यहाँ पे ये अटैक किया था, तो अभी हमने इसको भूल गए, तो इसको खत्म कर दो। इसको सपोज करो ये नहीं है, तो क्या करेगा, मतलब ये बॉन्ड है लेकिन वो उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे, ये आएगा यहाँ से अटैक करेगा, फिर से ऐसे ही कुछ होगा। तो इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ऐसे ही दिखेगा हमको, CH2 अटैक, फिर ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जब ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ऐसे ही दिखेगा ना। तो इसको हम बोल सकते हैं अगर ये 2 टाइम रिएक्शन रिपीट होता है, इसका मतलब होता है 2 टाइम सेम टाइप का रिएक्शन हो रहा है। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से BO CH2 R डैश, और आपको ऐसा कितना मिलेंगे, 3 मिलेंगे ना, CH2 R डैश, फिर से CH2 R डैश, ये हो गया। तो आपका बेसिकली ये मिल गया। अभी इसको क्या बोलेंगे, ट्राई अल्कोक्सी बोरेट, ठीक है। वहां पे क्या हुआ था, ट्राई अल्काइल बोरेन हुआ था, ये ट्राई अल्कोक्सी बोरेन है, इसको लिखो ट्राई अल्कोक्सी बोरेन। चलो अब हम क्या करते हैं, अब हमने तो सारा रिएक्शन करवा लिया, उसके बाद करते हैं इसका हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। मतलब H3O प्लस लिखो या फिर वाटर एसिड के साथ लिखो, ठीक है। तो मैं इसको ऊपर अब कर रहा हूं, पहले आप देख लो अच्छे से, फिर समझा देता हूँ। पहले ये टूटा, फिर इसने यहाँ अटैक किया तो 4 बॉन्ड बन गए, 4 बॉन्ड बनने के लिए नेगेटिव आ गया, नेगेटिव को स्टेबलाइज करने के इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और ये वहां निकल गया। फिर ऐसे ही टर्म्स 2 टाइम और होंगे, तो ये भी जो होगा ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, ये भी ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद हम कहते हैं इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ये हो गया आपका, सॉरी हम बेसिक लिए ना, बेसिक हाइड्रोलिसिस करेंगे। देखो यहाँ से वाटर बाहर निकला था ना, और बेस तो इसके अंदर NaOH है, तो इसको हम बेसिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस नहीं। मतलब OH माइनस और वाटर तो आएगा, तो OH माइनस यहाँ से आया और वाटर हमारा तो सॉल्यूशन में रहेगा ही, तो बेसिक हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। यहाँ तक हो गया आपका, आगे बढ़ते हैं इसके। चलो अभी यहाँ जाना है, तो होता क्या है, क्या होता है, देखो ये जो है माइनस वाला ये करता है यहाँ अटैक, ओके। तो कितने बॉन्ड हो जाएंगे इसके जब अटैक कर देगा, तो बना दो। मैं फिर से इसको R लिखता हूँ, ठीक है, उतना बड़ा मैं नहीं लिख रहा, तो यहाँ पे R लिखता हूँ। R का मतलब क्या, O CH2 R डैश, ठीक है, इधर। और फिर अच्छा इस पे अटैक किया ना, तो इसको वैसे ही लिखते हैं, बाकी कौन लिख देते हैं, R लिख देते हैं। तो इसको लिखेंगे CH2 R डैश, और यहाँ पे अटैक किया क्या हमारा, OH, ये है। अब देखो फिर OH माइनस अटैक किया, ये न्यूट्रल था, OH माइनस ने अटैक किया तो इसके ऊपर माइनस आ गया। फिर से क्या करेगा, एक बॉन्ड को फ्लिप करेगा, तो अब किसको फ्लिप करा, अभी ये बना दिया। अब ये तीनों सेम है, दिख नहीं रहा लेकिन सेम है, CH2 R डैश है, ये भी CH2 R डैश है, ये CH2 R डैश है। तो ये क्या करता है, इस बॉन्ड को तोड़ देता है, यहाँ से ऐसे तोड़ देता है। तो तोड़ेगा तो क्या मिल जाएगा आपको, ध्यान से देखो क्या मिलेगा। एक तो आपको मिलेगा OH, और यहाँ पे R, और क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा O माइनस CH2 R डैश। अब देखो ये क्या करता है, अभी हमारे पास वाटर बचा हुआ है, तो वाटर में है H और OH। तो देखो मीडियम से हमने क्या लिया था, मीडियम से हमने OH माइनस लिया था। तो जब भी आप मीडियम से कुछ लेते हो तो उसको लौटाना पड़ता है। अगर H प्लस लियो तो H प्लस लौटाना पड़ेगा, OH माइनस लियो तो OH माइनस लौटाना पड़ेगा। तो इसको OH माइनस वापस करना है हमको, कैसे करेंगे, ये जो है यहाँ से H ले लेगा और ये OH माइनस बाहर चलेगा, तो हमने सोल्यूशन को वापस लौटा दिया OH माइनस। तो अब यहाँ अभी बना क्या आपके पास, ये देखो R डैश CH2 और ये OH प्लस क्या बना, प्लस आपका ये बना है। तो मैं इसको यहाँ लिख करके क्या लिखता हूँ, OH R और R, ठीक है। अभी देखो आपको अल्कोहल मिला, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल। तो जब ऐसा 1 यूनिट मिल गया है तो ऐसा 3 यूनिट भी मिल सकता है। कैसे मिलेगा 3 यूनिट, वो देखते हैं पहले। ये हो गया आपका क्लियर। तो फिर से आते हैं यहीं पे। अभी हमने क्या किया था, जब यहाँ से OH माइनस को
अटैक करवाया था यहाँ पे, तो ये वाला बॉन्ड टूटा था। तो जब ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे एक OH आ गया, जो कि ये हो गया। फिर क्या होगा, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो OH बन गया ना, अगर मैं इसको रखता हूँ यहाँ पे तो ये OH बन गया। फिर क्या होगा, फिर से OH माइनस आएगा और फिर से इसमें ऊपर माइनस आएगा, तो ये बॉन्ड को तोड़ेगा। तो ये बॉन्ड को तोड़ेगा तो फिर से ये CH2 मतलब CH2OH मिलेगा। चलो, तो जब यहाँ टूट जाएगा तो फिर से ये आपका OH बन जाएगा, फिर से आएगा इसके पास और फिर से माइनस बनेगा, तीसरे बॉन्ड को तोड़ देगा। मतलब 3 टाइम्स सेम रिएक्शन होगा, जो कि रिएक्शन हमने रिपीट किया है। तो ऐसा में यहाँ बोल सकते हैं कि अगर हम इसको फिर से वापस 2 टाइम रिपीट करवाएंगे, इसको कुछ नहीं करना, ये हमारा प्रोडक्ट बन चुका है, ये अलग हो गया। अब इसको रिपीट करवाना है। इससे कैसे रिपीट करवाना है, जैसे यहाँ दबाया था दिस एंड OH माइनस और फिर वाटर। तो सेम प्रोसेस अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमको क्या मिलेगा, एक मॉलिक्यूल तो पहले मिल चुका है, तो यहाँ से 2 मॉलिक्यूल और मिलेंगे, 2R' CH2OH। अब देखो, अगर एक CH2OH बनने पे एक OH आता था, तो 3 CH2OH बनने पे 3 OH आएगा इसके पास। ओके, तो अभी हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो हम लिखेंगे यहाँ पे टोटल वो क्या आया है, आपके पास आया 3R' CH2OH। ये आपका होगा लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल। कैसे बना, क्यों बना लेस सब्स्टिट्यूटेड, आपको क्लियर हो गया। चलो, और आपका प्रोडक्ट क्या बना है, प्लस क्या बना है, BOH OH और OH बना है। बोलोगे सर ये H माइनस तो लूज कर सकता है, नहीं कर सकता, H माइनस लूज, H प्लस लूज नहीं कर सकता, हाँ सॉरी कर सकता है, क्योंकि जब ये H प्लस यहाँ से लूज करेगा यहाँ माइनस आएगा, और जब माइनस आएगा यहाँ पाई बॉन्डिंग करेगा तो इसके 1 2 3 4 8 बॉन्ड है। तो ये हमारा लेविस एसिड भी है। लेविस एसिड क्यों है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये लेविस एसिड के जैसा भी काम करता है और ब्रोंस्टेड एसिड के जैसा भी काम करेगा, ठीक है। लेकिन क्या है, ब्रोंस्टेड एसिड कब बोलते हैं, जब हम वाटर में डिजोल्व करेंगे और H प्लस देगा ये, ठीक है। तो बेसिकली हम जो मान के चलते हैं इसको लेविस एसिड ही मानते हैं। अगर हम ब्रोंस्टेड एसिड मान लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वाटर में डिजोल्व करने पे H प्लस देना चाहिए, बेसिकली उतना एफिशिएंसी ये नहीं देता, तो ये लेविस एसिड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और ब्रोंस्टेड एसिड भी इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो गया और फुल मैकेनिज्म हो गया। बेसिकली देखो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन तो आपको बुक में मिल जाएगा, हाइड्रोबोरेशन स्टेप भी मिल जाएगा, लेकिन ऑक्सीडेशन वाला स्टेप इतना कंडक्टेड होता है, इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि बहुत लोग एक्सप्लेन भी नहीं करते हैं। तो आप भी आपको क्लियर हो गया होगा, फिर भी अगर क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि सर आपका कहीं मतलब सर यहाँ पे डाउट हो गया है, इस स्टेप में फंस गए हैं, ठीक है। तो मैं इसको फिर से ट्राई करूंगा करवाने, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट में बहुत कम ही मिलता है ये स्टेप, अगर आप नेट में सर्च करोगे तो बहुत कम मिलता है, ठीक है। तो मैंने इसे ट्राई किया इसको एक्सप्लेन करने का, आई होप आपको समझ में आएगा। तो ये आपका था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन विथ मैकेनिज्म, और ये मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉम्प्लेक्स था, लेकिन अगर आप इस टाइप के मैकेनिज्म को समझना स्टार्ट कर दो तो छोटे मोटे मैकेनिज्म तो ऐसे ही समझ जाओगे, खुद ही लिख लोगे, ठीक है। तो ऐसे मैकेनिज्म पे फोकस करना है कि ऐसा हो क्यों रहा है, माइनस आया तो एक बॉन्ड तोड़ दिया, माइनस नहीं, जब उसके 6 इलेक्ट्रॉन थे एक बॉन्ड बनाने के लिए लिया, ठीक है। तो स्टेबिलिटी का फंडा है, जब उसको एक इलेक्ट्रॉन लेना था, जब 2 इलेक्ट्रॉन लेना था तो ले तो लिया, लेकिन उसके बाद स्टेबल हो गया, तो क्या चाहा कि उसको निकाल दे, एक बॉन्ड को हम निकाल दे, तो जो आया अभी उसको नहीं निकाल सकता, जो पहले से था उसको निकालता है। तो सेम फंडा ऐसा कुछ होता है, और हम पिछले भी बहुत रिएक्शन मैकेनिज्म में देख चुके हैं ऐसा। तो ये हमारा ओवरऑल था हाइड्रोबोरेशन का ऑक्सीडेशन रिएक्शन। 2 स्टेप में होता है, हाइड्रोबोरेशन अलग है और ऑक्सीडेशन अलग है। हाइड्रोबोरेशन हमारा मार्कोनिकॉव रूल को फॉलो करता है, बट ओवरऑल जो हमारा रिएक्शन होता है वो होता है एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर को ऐड कर देना है। तो आपको अभी जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये हो गया आपका, चलो अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, हो गया। चलो अब एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है। आपको ऐसा मैकेनिज्म तो पूछेगा नहीं जल्दी, पर ग्रेजुएशन में शायद पढ़ना है आपको मैकेनिज्म, तो ग्रेजुएशन का चीज अभी आप पढ़ लो तो अच्छी बात है। जैसे कि आपको कोई ऐसा दिया है CH3 CH ऐसा कुछ ना C6H5 का। अब इसका रिएक्शन करवाना है आपको। पहले स्टेप में देगा कि आपको B2H6 लेना है, दूसरे स्टेप में क्या लेना है आपको H2O2 NaOH लेना है, और आपको बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, बेसिकली ओवरऑल जो होता है एडिशन ऑफ वाटर होता है। यहाँ वाटर दिखेगा नहीं, लेकिन वाटर है। कहाँ से आता है वाटर, हमारे OH और H से आता है वाटर, यहाँ से OH और यहाँ से H, वही से तो वाटर आता था। तो अभी वाटर को ऐड करना है, वाटर के पास होता है H प्लस और OH माइनस, तो प्लस वहां जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन
मतलब H, हाँ H प्लस वहां जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम रहेगा। एंटी मार्कोनिक रूल फॉलो करे ना, पेरोक्साइड में तो एंटी मार्कोनिक रूल, तो H वहां जाएगा जहाँ पे H कम रहेगा। यहाँ पे H कम है और यहाँ पे H ज्यादा है तो वहाँ पे OH माइनस जाएगा। तो ओवरऑल हमारा प्रोडक्ट क्या जाएगा, C6H5 CH, यहाँ पे H और CH2OH। ऐसे प्रोडक्ट बनाने हैं आपको, ठीक है। तो अभी कितना भी कॉम्प्लेक्स दे दें, जैसे हम ऑनलाइन स्ट्रक्चर अगर लिखेंगे तो ये हो गया हमारा। तो अगर इसमें हमको करना होगा, सेम रीजन दोनों दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको ढूंढना है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कहाँ दिखा, यहाँ दिखा। डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन को चेक करो, यहाँ पे H ज्यादा है, यहाँ पे H कम है, तो प्रोडक्ट जो होगा इससे हमको कोई मतलब जैसे वैसे ही रहेगा। तो ये हमारा कैसा था, ऐसा है कुछ, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। अभी जहाँ हाइड्रोजन कम है, यहाँ हाइड्रोजन कम, एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ऐसे, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन है तो यहाँ पे आ गया H, और 2 हाइड्रोजन यहाँ से है तो यहाँ से HH तो है, और एक आ जाएगा आपका OH, ये आ गया आपका प्रोडक्ट। तो याद रखने वाली बात ये है कि पहला स्टेप जो वो हमारा मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन ओवरऑल जो रिएक्शन होता है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ऑफ वाटर होता है, वाटर एडिशन। ओके, चलो, तो आई होप मेहनत थोड़ा किया मैंने इसको समझाने में, तो आपको समझ में आया होगा। और नहीं समझ में आया तो प्लीज वीडियो को थोड़ा देखो, फिर से समझ में आ जाएगा। अगर डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।